उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के यहाँ देखिए पदाधिकारी निवर्तमान वर्तमान और ये शिक्षक मारवाड़ इंटर कॉलेज गोरखपुर के प्रांगण में यहाँ लोग खड़े हैं। और संजोग से मेरे मन में जिज्ञासा आई कि आज शिक्षकों के सामने तमाम तरह की चुनौतियाँ पूरे प्रदेश में हैं और निरंतर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, अपनी मांगें लोग कर रहे हैं। सदन में प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय विधायक आदरणीय ध्रुव त्रिपाठी जी भी लगातार शिक्षकों के हित की मांग सदन में उठा रहे हैं। विशेष तौर पर धारा 21, 11, 18 21, 12, 18 की बात चल रही है और वहीं शिक्षकों के स्वास्थ्य के बारे में भी, स्वास्थ्य सुविधा की बात चल रही है। निरंतर जो है और प्रदेश के तमाम जनपदों की समस्याओं को आदित्य त्रिपाठी जी उठा रहे हैं। आज संजोग से यहाँ कॉपी का मूल्यांकन चल रहा है और यहाँ गोरखपुर में जितने भी मूल्यांकन केंद्र हैं, यहाँ के ये शिक्षक नेतागण जो है अपना लोगों से संपर्क स्थापित भी कर रहे हैं। और संजोग से यहाँ मारवाड़ इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के यह मंडलीय मंत्री आदरणीय श्री दिव्यनाथ पांडे जी उपस्थित हैं और निवर्तमान अध्यक्ष श्यामनारायण सिंह जी उपस्थित हैं और पूर्व कोषाध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा जी भी हैं और साथ में तमाम यहाँ पर वरिष्ठ शिक्षक और कुछ पूर्व पदाधिकारी आय निरीक्षक राकेश जी हैं, सब उपस्थित हैं। तो मेरे मन में जिज्ञासा विशेष तौर पर हुई, सबसे मैं वार्ता नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं वार्ता आदरणीय पांडे जी से मैं करूँगा कि प्रदेश के शिक्षकों के लिए तमाम गुट हैं, सब गुट अपने अपने लोग प्रयास कर रहे हैं। विशेष तौर पर आदरणीय स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी का जो योगदान रहा, आदरणीय स्वर्गीय पंचानन राय जी का जो योगदान रहा और गोरखपुर जनपद से सबसे महत्वपूर्ण यशस्वी यहाँ का अध्यक्ष रहे आदरणीय स्वर्गीय यशवंत सिंह मैं नमन करता हूँ कि आप लोग संघर्ष जो है हम लोग यह शिक्षक भूल नहीं सकते हैं। तो मैं जैसा ये जानना चाहता हूँ मंडलीय मंत्री जी, या संजोग से गोरखपुर जनपद इकाई की कभी एक शान रहा करती थी और दोनों लोग जो है आप लोग काफ़ी एकजुट रह करके साथ गोरखपुर शिक्षकों तमाम समस्याओं का निस्तारण कराए, आदरणीय पांडे जी, आदरणीय श्री श्यामनारायण सिंह जी। तो मैं आदरणीय श्री पांडे जी के पास चलता हूं और जानना चाहता हूं कि इस समय शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है या कैसे उसको लड़ रहे हैं आप? सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आज के दौर में आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, जिसके नेता स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा, स्वर्गीय मानधाता सिंह, स्वर्गीय पंचानन राय हुआ करते थे और संघर्षों के माध्यम से शिक्षकों को उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचाए। लेकिन आज के समय में जब संगठनों को जाति, धर्म और व्यक्ति निष्ठा के नाम पर बाँट दिया गया है तो उसी का दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं संगठन कमज़ोर है, संगठन कमज़ोर नहीं होता है, व्यक्ति कमज़ोर होता है तो संगठन कमज़ोर होता है। रह गई बात हमारी और आपकी, मैं तो यही कहूँगा कि हर व्यक्ति के अंदर गुण होता है। अगर गुणों का समन्वय कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये संगठन पुनः वही स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा, स्वर्गीय पंचानन राय के जो उपलब्धियों का ज़माना था, आज भी सरकारें घुटना टेकेंगी और टेकती थीं पहले भी और आज भी टेकती हैं। हम तो अभी गए थे, शिक्षक दल के नेता माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने एक उनकी समिति की बैठक थी। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई श्यामनारायण सिंह अक्सर जाते रहते हैं और ये देखते रहते हैं, ये कहते थे, लेकिन मैंने स्वयं अपने आँख से देखा कि इस जो सरकार को चला रहे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम प्रमुख सचिव थे, कम से कम 5-6 प्रमुख सचिव थे, माननीय त्रिपाठी जी के प्रश्नों के आगे जो है वो लाचार दिखते थे। मैं ये कहता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, श्यामनारायण सिंह गलत हो सकते हैं, बालेश्वर पांडे जी गलत हो सकते हैं, अविनाश मिश्रा जी गलत, लेकिन खूबियाँ ईश्वर ने सब में एक ही एक दिया है। अगर 99 कमी मेरे अंदर है तो एक अच्छाई मेरे अंदर भी है। श्यामनारायण सिंह के अंदर अगर 99 कमी है तो एक अच्छाई उनके अंदर भी है। मैं तो कहता हूं कि श्यामनारायण सिंह ने जो काम किया है संभवतः मैंने भी उस काम को नहीं किया है। ये अपने काम को नहीं जानते होंगे, न कभी सोशल मीडिया पर उस काम को लिखते हैं, लेकिन समय आएगा तो इनके कार्यों का मैं वर्णन भी करूंगा। समूह की भावनाओं के हित पोषण के लिए ये संगठन बना हुआ है। सभी लोग अपने अच्छाइयों को समन्वित रूप से जो है आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से ये संगठन स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा और स्वर्गीय पंचानन राय के जो सपनों का संगठन है, निश्चित रूप से उन उपलब्धियों को हम पाएंगे और सरकारें पुनः झुकेंगी। आदरणीय मंडलीय महामंत्री जी, अभी आप शुरू में एक शब्द आपने कहा कि संगठन में जात की बात, और वास्तव में एक मुख्यमंत्री का ये जिला जनपद है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, और इस जनपद में जब इकाई पर कहीं कोई बात जब जात की आती है तो शिक्षकों में काफ़ी बड़ा लोगों में कष्ट होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं, जब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति की भावना को दरकिनार करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा और स्वर्गीय पंचानन राय ने ये जातिवादी मानसिकता का संरक्षण न किया, न उनका नेतृत्व किया। इस विद्यालय में चयन बोर्ड चयनित करता है तो ये देख के नहीं करता है कि ये प्रधानाचार्य किस जाति और धर्म के हैं। यहाँ हम शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप में अगर शिक्षक समूह के हित पोषण के लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संघर्ष जीतेगा, शिक्षकों का सम्मान और स्वाभिमान जीतेगा। कल सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति ने ये लिखा था कि संभवतः आज के दौर में डॉक्टर दिग्विजयनाथ पांडे अगर चुनाव लड़ें तो वो नहीं जीतेंगे। मैंने उनका उत्तर दिया था कि मैं तो ये देखा करता था, संभवतः जो है वो जाति धर्म के बारे में ज़्यादा सोचते होंगे, मैं तो कभी जाति धर्म के नाम पे सोचा नहीं। तुलसीदास इंटर कॉलेज में भैया एक बार जो है 2018 में ये मुद्दा आया था, आप उसके गवाह हैं, आप ही लोग गेट पे रुके हुए थे, आप लोग पूरा आक्रोशित भाव से आए थे उस और मैं उस प्रधानाचार्य का पैर छूता था। वो संभवतः उनके दिमाग से वो जो है वो ब्राह्मण थे, लेकिन वहाँ तमाम एडीएम साहब और सीओ सिटी जब आए तो उन्होंने कहा साहब वो महिला आ रही हैं, वो देखिए जो है 12 बजे कापी जांचने आ रही हैं। चूँकि उनको एक पावर का जो है संरक्षण मिल गया। कहे भगवती की एक महिला थी, वो कल एडवांस में दस्तखत कर दी। तो मेरे मन में ये पीड़ा हुई कि ये न प्रिंसिपल हैं और न शिक्षक हैं, क्योंकि इस तरह की बात जो है निश्चित रूप से मैंने ये लिखा कि तुलसीदास इंटर कॉलेज में माननीय नेता शिक्षक दल माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी के नेतृत्व में शिक्षकों ने जाति धर्म के सारे पहनावे तोड़ करके वहाँ सबसे बड़ा आंदोलन किया। और माननीय नेता शिक्षक दल के सामने उसी दिन जो एसपी सिटी यहाँ के थे, अगर जाति के नाम पे पूछेंगे तो मैं कहूँगा वो ठाकुर थे, बहुत तेज तर्रार एसपी थे। उन्होंने टोपी उतार करके हमारे नेता के सामने माफ़ी मांगा था। दूसरे दिन वही तारकेश्वर पांडे थे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पैड पे जीता। निश्चित रूप से मैंने ये लिखा कि तुलसीदास इंटर कॉलेज में माननीय नेता शिक्षक दल माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी के नेतृत्व में शिक्षकों ने जाति धर्म के सारे पहनावे तोड़ करके वहाँ सबसे बड़ा आंदोलन किया। और माननीय नेता शिक्षक दल के सामने उसी दिन जो एसपी सिटी यहाँ के थे, अगर जाति के नाम पे पूछेंगे तो मैं कहूँगा वो ठाकुर थे, बहुत तेज तर्रार एसपी थे। उन्होंने टोपी उतार करके हमारे नेता के सामने माफ़ी मांगा था। दूसरे दिन वही तारकेश्वर पांडे थे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पैड पे जितने लोग हस्ताक्षर किए थे सबके सम्मुख जो है 1.5 घंटे बिना वर्दी के आए थे, वो माफ़ी मांगे थे। शिक्षक से बड़ा कोई जाति नहीं है, शिक्षक से बड़ा कोई धर्म नहीं है, शिक्षक से बढ़ करके समाज का कोई संवर्ग नहीं है। हमेशा शिक्षक जीतता है, आगे भी शिक्षक जीतेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात आपने बताया, शिक्षक की कोई जात नहीं है, हम लोग शिक्षक समाज के एक मार्गदर्शक हैं और ये सब बातें संगठन में या कहीं भी नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी, मंडली महामंत्री। एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि जैसे भाई श्याम नारायण सिंह जी पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे साथ अभी दौरा किए हैं, शिक्षकों के सम्मुख जो है मिले हैं, स्नेह मिलन इनका हुआ है। इनके विषय में ये अपने नहीं बता पाते हैं और बताते हैं तो बहुत छोटी चीज़ को बताते हैं। मैं ये जिला मंत्री थे और मैं जिला अध्यक्ष था। इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, संभवतः इनको नहीं याद होगा। जो एनपीएस के जितने शिक्षक साथी हैं, उस एनपीएस के राज्यांश के लिए माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रयास किया था। और गोरखपुर के प्रयास के नाते पूरे प्रदेश के शिक्षकों के खाते में 3.5 लाख रुपया मेरे भी खाते में गया था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो इनसे कहता हूं कि आप छोटे दिल से बड़ी बात मत करिए, दिल थोड़ा बड़ा करिए। और इस बार ये इनका अंतिम जिला अध्यक्ष का चुनाव रहेगा और अगली बार जो है इनके प्रदेश के लिए जो है इनसे नेतृत्व कराया जाएगा। माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी को 26 में एमएलसी का चुनाव जिताना है और इनको जिलाध्यक्ष बनाना है। उसके बाद गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की राजनीति की दिशा तय करेगा, बड़े दिल से, बड़े भाव से। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब मैं यहाँ के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री श्याम नारायण सिंह से जानना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष आप चुनाव तो हार गए कुछ मतों से, और निरंतर आप जो अभी संघर्ष हर विद्यालयों में पूरे दक्षिणांचल से लेकर के पूरे शहर तक आप निरंतर दौरा करते रहते हैं। आदरणीय मंडली महामंत्री जी ने कहा कि नहीं, आप जो है आदरणीय ध्रुव त्रिपाठी जी के वहाँ जो क्वेश्चन प्रश्न वो उठाते हैं और साथ यहाँ जो समस्याएं हैं खुद लखनऊ पहुँचते हैं, करते हैं। यह जो वर्तमान कमेटी है, इस समय जो पदाधिकारी हैं, लोग हैं,
और आप निवर्तमान अध्यक्ष हैं, मतलब पूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन पूर्व अध्यक्ष रहते हुए और वर्तमान जो पदाधिकारी लोग हैं, आप की क्या समीक्षा इन लोगों के लिए है, मतलब कि वो लोग कितना मेहनत किए हैं, और आप जो है अध्यक्ष भी नहीं हैं, लेकिन जैसे मंडली महामंत्री ने कहा कि नहीं आपने काफ़ी प्रयास किया है, उन चीज़ों को आप कहते नहीं हैं, निरंतर चलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? आदरणीय त्रिपाठी जी, इस जनपद के शिक्षक साथी मूल्यांकन जरूर कर रहे होंगे कि एक साल में इधर क्या किया गया वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा। मैं तो चुनाव हारने के बाद भी एक दिन घर नहीं बैठा, और जितना एरियर इस जनपद का था, पहले तो शासनादेश कराया गया कि जिला विद्यालय निरीक्षक और लेखा अधिकारी के नेतृत्व में एक शासनादेश निर्गत हुआ, और उसको माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने अथक प्रयास से किया और प्रदेश भर के शिक्षक साथी लाभ पाए। और इस जनपद में लगभग 500 से 600 लगभग एरियर था शिक्षक साथियों का, कर्मचारी साथियों का, जिसकी अनुमान्यता निर्गत करा करके और इलाहाबाद से वित्त नियंत्रक महोदय से मिल करके उसको मंगाया गया। उसमें ज़रूरत पड़ी तो माननीय विधायक जी से भी फ़ोन करवाया गया, और एक पिछले 31 मार्च का दिन था यहाँ, और लगभग 55 विद्यालय का एरियर था। और वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने कहा कि आपने एरियर तो मंगा दिया एक दिन पहले 30 तारीख को, लेकिन कल ये लैप्स कर जाएगा, विद्यालय अगर जांच नहीं कराए, और शासनादेश 6:30 बजे का है कि कल कंप्यूटर बंद हो जाएंगे ट्रेजरी के, तो ये भुगतान कैसे होंगे? इसके लिए आपको जागरूक रहना होगा और कल बैठना पड़ेगा। और उसी दिन यहाँ बाल गोविंद भाई हैं, इनका भी उस समय विनियमितीकरण के कारण 4 महीने का वेतन रुका था, और वो भी ग्रांट सब जा रहे थे, अंतिम दिन था। हम लोग ट्रेजरी में बैठे रह गए, बाल गोविंद जी, दुर्गेश मिश्रा और हम लोग। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय कहा कि अगर आप बैठे नहीं रहेंगे तो एक को बिल यहाँ से पास नहीं होगी, आप उन लोगों को रोके रहिए। CTO महोदय गोरखपुर ने कहा कि भाई देखिए 6:30 बजे के बाद एक बिल हम नहीं लेंगे। हमने कहा मौखिक आप लोगों को निर्देश है शासन से कि 7:30 बजे तक आप लेंगे। वो हंसने लगे। उसके बाद 7:30 बजे के अंदर अंदर 5 बिल जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने करा के भिजवाया, और सारा एरियर भुगतान हुआ, और जो बाल गोविंद भाई का वेतन था, अन्य लोगों का था, उसी दिन भुगतान हुआ। महोदय, हम लोग तो निरंतर शिक्षक समाज की सेवा के लिए लगे रहे, पद पर रहें चाहे न रहें, और आज की कमेटी का मूल्यांकन तो स्वयं शिक्षक समाज जिले का कर रहा होगा। आदरणीय दिग्विजय पांडे जी के नेतृत्व में जब हम लोग की कार्यकारिणी पहली बार बनी, हम लोग साथ काम करना शुरू किए, तो माननीय विधायक जी ने कहा, एक ही शब्द, हम लोग लखनऊ गए थे, कि आप लोग संगठन का 1 रुपया निकालिएगा मत, अपने पॉकेट से आप लोग 5-5 हज़ार रुपया खर्च करने का प्रयास करिएगा हर माह। और हम लोगों ने खाता 3200 से मिला था, उसको 4.5 लाख रुपया खाता में छोड़ा गया था। दुर्भाग्य है कि वर्तमान कमेटी ने, जहां जनपद से सहयोग राशि भी बहुत मिली थी, लगभग 2 लाख रुपए के बराबर, लेकिन उस 4.5 लाख रुपए को निकाल करके बंदर बाट कर लिया गया। तो यही उपलब्धि मुझे दिख रही है आज की। तो सम्मेलन हुआ है, बता रहे हैं लोग, इस सम्मेलन में पैसा खर्च हुआ है, आखिर क्या है इस पर? नहीं, वो खर्च तो निश्चित हुआ होगा, जी। लेकिन सम्मेलन में जो शिक्षक साथी गए, हम लोगों को तो कभी, जैसे हम लोग पद पर थे, यही अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, इन्होंने कहा था कि भाई सबको बुलाना है। हम लोग फ़ोन करके बुलाते थे धरना प्रदर्शन में, भले उस समय के लोग हम लोग को विपक्ष का मान रहे हो, न आते थे, लेकिन हम लोग हमेशा बुलाते थे। लेकिन मैं 1 वर्ष नहीं रहा हूँ पद पर, किसी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में एक प्रोटोकॉल होता है, पूर्व अध्यक्ष को फ़ोन करना, चाहे किसी भी पदाधिकारियों को। हमें तो छोड़ दीजिए, हमारे साथ ही जितने 20-25 लोग थे, यहाँ तक कि अविनाश मिश्रा जी यहीं खड़े हैं, इनका कोई शान नहीं है, न किसी से इनका दुराव है, इनको तक फोन नहीं किया जाता था कि इनको क्यों बुलाया जाए। आखिर अध्यक्ष जी, गोरखपुर जनपद की इकाई कैसे मजबूत होगी, संगठन में कैसे मजबूती आएगी? गोरखपुर जो है काफ़ी रीढ़ है पूरे प्रदेश में, हर मंडलों में, हर जनपदों में इसकी एक पहचान है। तो आखिर ये सब खींचतान या पैसा निकाल लेना या उनकी शिकायत कर देना, उनको परेशान कर देना, आखिर कैसे मजबूती मिलेगी? अरे हमारे मंडलीय अध्यक्ष जी खड़े भी हैं यहाँ पर। अब ये सब ठीक हो जाए, हमें तो छोड़ दीजिए, हमारे साथ ही जितने 20-25 लोग थे, यहाँ तक कि अविनाश मिश्रा जी यहीं खड़े हैं, इनका कोई शान नहीं है, न किसी से इनका दुराव है, इनको तक फोन नहीं किया जाता था कि इनको क्यों बुलाया जाए। आखिर अध्यक्ष जी, गोरखपुर जनपद की इकाई कैसे मजबूत होगी, संगठन में कैसे मजबूती आएगी? गोरखपुर जो है काफ़ी रीढ़ है पूरे प्रदेश में, हर मंडलों में, हर जनपदों में इसकी एक पहचान है। तो आखिर ये सब खींचतान या पैसा निकाल लेना या उनकी शिकायत कर देना, उनको परेशान कर देना, आखिर कैसे मजबूती मिलेगी? अरे हमारे मंडलीय अध्यक्ष जी खड़े भी हैं यहाँ पर। अब ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मंडलीय मंत्री जी के नेतृत्व में जब हम लोग घूमना शुरू किए मूल्यांकन केंद्रों पर, तो जो शिक्षक साथी वर्ष 2016, 19 और 21 के आए हुए नए थे, क्योंकि हम लोगों का कलेवर दोनों लोगों का वो देखे थे कि
वहाँ के लिपिक वर्ग, उनको जो पत्र मिलता है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से, उसके लिए 20-20 से 25-25 हज़ार रुपये मांगे जा रहे थे। और हम दोनों लोग मिल के, और दुर्गेश मिश्रा जी उस समय पदाधिकारी थे, सब लोग मिल करके जब आंदोलन किया गया, तो जो इस समय माननीय सदस्य मेंबर के रूप में है वह जेडी हुआ करते थे, उन्होंने उस लिपिक को बुला के कहा कि पूरे शिक्षकों की एक साथ सूची बनाओ और उसकी प्रतिलिपि मुझे दो, और ये नहीं चलेगा कि तुम अलग अलग सबको पत्र दोगे ज्वाइनिंग के लिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो सभी शिक्षक साथी जैसे सेंटर पर मिले तो बहुत उनका मन गदगद हुआ, और देख करके कहे कि अब यह दोनों जोड़ी एक साथ आ गई, अब जिले में शिक्षकों का कल्याण निश्चित होगा और सभी सुरक्षित रहेंगे। मतलब काफी जिंदाबाद जिंदाबाद, काफी उम्मीद बढ़ी है, काफी उम्मीद बढ़ी है। और मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि अब यहाँ का जनपद का जो शिक्षक है वह बहुत पैनलबाजी और ग्रुप से बहुत परहेज करना चाहता है। वह अपनी समस्याओं का निस्तारण चाहता है और अपनी समस्याओं को वह हल कराना चाहता है, न कि जो है किसी ग्रुप में जाना चाहता है। और यही सोच सभी शिक्षकों के अंदर है। और आगे की रणनीति क्या आप लोग बना रहे हैं, चुनाव की स्थिति क्या बन रही है, अब वो समय बताएगा। लेकिन यहाँ बीच में खड़े हैं पूर्व कोषाध्यक्ष जी श्री दुर्गेश मिश्रा जी। बस आपसे मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है कि जो पैसे की बात निकालने की बात चल रही है, आज जब कोषाध्यक्ष थे तो उस समय क्या स्थिति थी, आज पूरा पैसा निकल गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? भैया, जब हम कोषाध्यक्ष थे और ये अध्यक्ष थे, उस समय लगभग 4.5 लाख रुपए थे खाते में। और बात यही हुई, तो एक दिन विधायक जी से मुलाकात हुई, तो ये बात हुई कि क्यों ना जो है संगठन के नाम पे एक ज़मीन ले लिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत सुंदर आपका प्रस्ताव है और इसमें मैं भी सहयोग करूंगा। और आप लोग कार्यालय के लिए? जी, कार्यालय के लिए, संगठन के कार्यालय के लिए। तो यही बात चली थी। बीच में इन लोगों ने सम्मेलन के नाम पे पैसा निकाल लिया, चूँकि सम्मेलन के लिए जो है जिला इकाइयों से भी पैसे मिले, लेकिन अब उसका हिसाब देने की जब बात पूछी जाती है, सामान्य शिक्षक उसका स्टेटमेंट निकाल करके बैंक का आप जो है ग्रुप में डाले थे, लेकिन जब ये पूछा गया कि हाँ सम्मेलन में कितना खर्च हुआ, आप अपना विवरण दीजिए, आय व्यय दीजिए, तो वो भाग रहे हैं, भाग खड़े हुए। और ये वर्तमान तो आखिर इसका हल कैसे निकलेगा, इसका हिसाब कैसे होगा? आप पूर्व कोषाध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष जी खड़े हैं, मंत्री जी खड़े हैं। जब ये चुनाव अधिकारी आएंगे उनके सामने जो है उसका हिसाब होगा। और शिक्षक साथी ये देख रहा है, ये जो वर्तमान कार्यकारिणी है, ये साल भर चुनावी मोड में रहते हैं। चुनाव के बाद ये भूल नहीं जाते हैं कि कौन पैनल में है, कौन विपक्ष में है। ये साल भर इनके लिए चुनाव ही मोड चलता है। मतलब शिक्षक साथी आगामी चुनाव में इसका हिसाब खुद बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आदरणीय बाल गोविंद सिंह जी हैं और बहुत जुझारू नेता शिक्षक संघ के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज का जो परिवेश है, ये जो पैसा निकालने की बात है, पैनल की बात है, और पूर्व जोड़ी श्यामनारायण सिंह के साथ अब आदरणीय श्री दिव्यनाथ पांडे जी आ चुके हैं, क्या दिख रहा है, मजबूती क्या दिख रही है? आप पूर्ण रूप से आश्वस्त मैं करना चाहता हूं आपको जी, ये जुगल जोड़ी बहुत अच्छी थी, चली भी थी। अच्छा। बीच में थोड़ा सा पांडे जी मंडलीय मंत्री हो गए, जोड़ी टूट गई। फिर जोड़ी ने बर्दाश्त दिया है श्यामनारायण सिंह को अध्यक्ष बनाने के लिए, और निश्चित रूप से यह जोड़ी काम आएगी और श्यामनारायण सिंह जिला अध्यक्ष होंगे और सारे पैनलों को धाराशाही करके आगे होगा। सबको एक करेंगे आप लोग? सबको एक करेंगे, धराशायी करके एक करेंगे, धराशायी करके एक करेंगे। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। यह पूर्व आईबी निरीक्षक श्री राकेश कुमार जी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो है अब आदरणीय अध्यक्ष जी, मंडली महामंत्री जी आ गए हैं साथ, पहले इन लोगों की जोड़ी थी, आप भी उस जोड़ी में साथ ही थे, तो क्या कहना चाहेंगे अब? क्या सर्वप्रथम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम। हमारे मंडलीय मंत्री जी जो कहे हैं कि श्यामनारायण सिंह ने जो भी मुद्दे उठाते हैं, शिक्षक समाज के लिए जनहित के मुद्दे उठाते हैं, और इस बार सभी शिक्षक जितने हमारे ज़िले के हैं, ये सभी शिक्षकों को आभार हम प्रकट करेंगे कि उन लोगों को आभास हो चुका है कि जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, यह किसी भी हालत में इस बार चुनाव जीतेंगे। और शिक्षक हित की वास्तविक लड़ाई अगर कहा जाए तो श्यामनारायण सिंह के जैसा कोई लड़ने वाला है नहीं। मतलब पद पर न रहते हुए भी यहाँ से लखनऊ और इलाहाबाद तक सब अपना एक करके और सब शिक्षकों का काम कराते रहते हैं समय समय पर। और यहाँ तक कि किसी कोई भी समस्या होती है पूछते हैं, और पूछ करके डीआईएस से इसका निस्तारण कराने का प्रयास शासन स्तर से करते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।